वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। फेरिंग्स को थ्रोट भी कहा जाता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पोजीशन ऑफ फेरिंग्स डायग्राम की मदद से समझेंगे। जो फेरिंग्स होता है वो हमारा ये हमारी स्कल है, स्कल का जो बेस है, स्कल के बेस से लेकर जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वहाँ तक एक्सटेंड करता है और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होती है 12 to 14 सेंटीमीटर। ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो हमारा ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी, नेज़ो कैविटी और लैरिंक्स के सीधे पीछे एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नोज़, माउथ और लैरिंक्स होता है उसके पीछे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स जो होता है वो इसका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। सबसे पहले हम जानेंगे सुपीरियरली। सुपीरियर मतलब जो ऊपर का भाग होता है फेरिंग्स का। ये जो बेस ऑफ स्कल है, यहाँ पर फेरिंग्स जो एग्जिस्ट करता है इसको बोलते हैं सुपीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। जो इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है वो नीचे होता है। इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स ईसोफेगस के साथ कंटिन्यू करता है। जो एंटीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है, इसकी वाल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है ड्यू टू ओपनिंग्स ऑफ नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है फेरिंग्स का, यहाँ पर एरियोलर टिश्यू, इनवॉलेंट्री मसल्स और जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, यहाँ पर 6 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं वो इंक्लूड होती हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स उन मसल्स को कहा जाता है जो कि हमारा जब हम फूड लेते हैं उसको स्वेलो करने में जो हेल्प करती हैं, इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है डिविजन्स ऑफ फेरिंग्स। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। जो पार्ट हमारी नोज़ के पीछे एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स, और जो माउथ के पीछे होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के पीछे होता है उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। इस तरह ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे पहले हम नेज़ोफेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। ये नेज़ोफेरिंग्स जो है नेज़ल कैविटी के पीछे एग्जिस्ट करता है। और ये नेज़ोफेरिंग्स जो बेस ऑफ स्कल है, ये हमारा बेस ऑफ स्कल है। बेस ऑफ स्कल से लेकर नीचे जो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होता है, जब हम अपनी टंग को पीछे की ओर मोड़ते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट फील करते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये तो बेस ऑफ स्कल से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक हमारा नेज़ोफेरिंग्स होता है। और इसकी लैटरल वाल्स पे यहाँ पर 2 ओपनिंग्स होती हैं दोनों साइड पे। ये ओपनिंग्स जो होती हैं वो ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होती हैं, इनको यूस्टेशियन ट्यूब भी कहा जाता है। और ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो मिडल ईयर तक कंटिन्यू करती हैं। और जो पोस्टीरियर वाल ऑफ नेज़ोफेरिंग्स होता है, यहाँ पर फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, इनको एडिनोइड्स भी कहा जाता है। एडिनोइड्स, ये एडिनोइड्स जो होते हैं वो जो 7 साल तक के बच्चों को काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। उसके बाद इन एडिनोइड्स टिश्यू की एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब है इनका साइज जो है डिक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओरोफेरिंग्स में सॉफ्ट पैलेट इंक्लूड होता है। ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है, जो माउथ के पीछे का ऊपर का हिस्से को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये इंक्लूड होता है। यहाँ पर टॉन्सिल्स भी होते हैं दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट में। इसके अलावा थ्रोट की साइड और बैक वाल्स होती हैं, और जो हमारी टंग होती है उसका पीछे का हिस्सा भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और वो टंग का जो है 1/3 पार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इस्थमस भी होता है। इस्थमस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस्थमस उसे कहा जाता है
जो ओरल कैविटी और नेसो कैविटी के जंक्शन मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस कई बार जो होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, वो माउथ से खाना नहीं खा पाते, इसलिए उनको नाक के द्वारा खाना दिया जाता है। तो इन दोनों ओरोफेरिंग्स और नेज़ल फेरिंग्स का जो होता है जंक्शन पॉइंट सेम होता है, जिसके कारण खाना जो अगर हम नाक से भी देंगे तो भी वह फिर ईसोफेगस में ही जाएगा। नेक्स्ट है लैरिंजोफेरिंग्स। जो लैरिंग्स के पीछे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वर्टिब्रा होते हैं। नेक्स्ट है वॉल्स ऑफ फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स की लेयर होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। ये डायग्राम बनाई गई है, इसमें ये 3 लेयर्स बनाई गई हैं। एक लेयर ये है ग्रीन कलर वाली, एक मिडल में जो लेयर है, और एक रेड कलर की लेयर है। ये तीनों लेयर हैं, और जो ग्रीन कलर की लेयर है इसको म्यूकोजा कहते हैं, ये इनर लेयर होती है। और यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, सॉरी टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट है मिडल लेयर। मिडल लेयर को सब म्यूकोजा कहा जाता है। यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू भी यहीं पे होते हैं, लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल्स, नर्व सभी यहीं पर ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहे जाते हैं। ये जो है ये कंस्ट्रिक्ट मसल्स हैं, इन्हीं को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई पेशेंट जब कोई भी फूड इनटेक करता है तो आगे फेरिंग्स में खाना जो है वो अपने आप ही नीचे चला जाता है। उस टाइम पे ये इनवॉलेंट्री मसल्स पैरास्टालसिस मूवमेंट करती हैं, जिसके कारण खाना आगे ईसोफेगस में एंटर करता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के फंक्शंस में सबसे पहले है पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। जो फेरिंग्स जो होता है वो एयर और फूड के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। नाक और मुंह के द्वारा एयर फेरिंग्स से होके जाती है, और जो फूड होता है वो ओरोफेरिंजियल और लैरिंग्स से होकर नीचे ईसोफेगस में जाता है। बार्मिंग सेकंड है बार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। जैसे कि पहले ही नेजल कैविटी के बारे में पढ़ा था कि वो एयर को वार्म करता है और उसको ह्यूमिडिफाई करता है ड्यू टू म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी फेरिंग्स वही सेम मेथड से एयर को वार्म और ह्यूमिडिफाई करता है। नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा, फेरिंग्स में नर्व एंडिंग्स होती हैं, ओल्फैक्टरी नर्व की एंडिंग्स होती हैं, जिससे कि सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप होता है। इसी से हमें टेस्ट का पता चलता है कि कैसा है, मीठा कड़वा जो भी है उससे टेस्ट का पता चलता है हमें। नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग में क्या होता है, जो फेरिंग्स की लैटरल वाल्स होती हैं वहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग जो है मिडल ईयर तक कनेक्ट होती है, और एयर जो है उन ओपनिंग्स के थ्रू मिडल ईयर तक जाती है। उससे क्या होता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ईच टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मेंटेन होता है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा ही हम नॉर्मल हियरिंग कर सकते हैं, मतलब हम नॉर्मली सुन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया। नेक्स्ट है स्पीच। स्पीच में फेरिंग जो है वो रेजोनेटिक चैम्बर की तरह काम करता है। रेजोनेटिक चैम्बर जो होता है वो वोकल कॉर्ड से हर पर्सन की अलग अलग आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हर पर्सन की एक अपनी अलग ही आवाज़ होती है, वो इसी के कारण होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।